चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो रेडॉक्स के बारे में क्या सुना हुआ है अभी तक? आपने कुछ सुना है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होते हैं एक ही रिएक्शन में तो क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स बोल देते हैं ना। तो तरह तरह के रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है, रेडॉक्स का मतलब होता है, अगर इसको ब्रेक करें हम तो RED रिडक्शन एंड OX ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं एक ही रिएक्शन में तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ये कैसे रिएक्शंस हैं? रिएक्शन in which oxidation and reduction are simultaneously present are called redox। साथ साथ प्रेजेंट होंगे, रिडक्शन भी हो रहा होगा किसी का और किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा और एक बार रिडक्शन क्या होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है अलग से पढ़ लेते हैं, फिर रेडॉक्स से स्टार्ट करेंगे। नोट हो गई डेफिनेशन? कर लिया? ऑक्सीडेशन की अगर बात करो तो इसको समझाने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, एक को बोलते हैं क्लासिकल और एक को बोलते हैं मॉडर्न। और भी थोड़े एक दो उसमें ऐड कर दिए गए, वैलेंसी कॉन्सेप्ट और भी हैं, पर मेन जो है वो दो हैं। एक को बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में हो रहा है उसको पहचानने के लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल डेफिनेशन दी गई है। उसमें सबसे पहला है, अगर कहीं पे ऐड हो रहा हो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी एलिमेंट में तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, मैग्नीशियम प्लस O2 करते हैं, बन जाता है MgO। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कोई समस्या? C प्लस O2 गैस CO2, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को शॉर्ट लिखते हैं ऑक्स। दूसरी सेकंड डेफिनेशन है इसकी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ही सेकंड डेफिनेशन है, ऐड करो आप इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अगर आप किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को ऐड करते हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे मैंने आपको सिखाया कौन कौन से,
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे होते हैं। अगर ये ऐड हो रहे हैं किसी के साथ तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, उसका ऑक्सीडेशन हो। जैसे मान लो रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives HCl। तो हाइड्रोजन में कौन ऐड हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे आयरन है, आयरन में सल्फर जोड़ो तो FeS बनता है। सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। ऑनलाइन क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ये थर्ड है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जोड़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ो। थर्ड है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में थर्ड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो हम रिएक्शन करा रहे H2S का Cl2 के साथ 2HCl प्लस सल्फर बन गया। तो H2S से सल्फर जब बन रहा है तो यहाँ पे देखिए H2S से सल्फर बनने में हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, दो हाइड्रोजन एटम बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं। H2S से सल्फर बनने में हाइड्रोजन इससे निकल रही है, तो जिससे हाइड्रोजन निकल रही है उसका क्या होगा, जिससे हाइड्रोजन बाहर जा रही है रिएक्शन में उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फोर्थ पार्ट क्लासिकल में हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का वो भी क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो H2O2 का रिएक्शन कराते हैं KI। H2O2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग KI से, तो यहाँ पे बन रहा है 2KOH प्लस I2। अगर ध्यान से देखो रिएक्शन को इस फॉर्मेट में देखो, KI से बनाओ I2, तो KI से अगर I2 बनाओगे तो I तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, I2 बन रहा है तो K निकल रहा है इसका मतलब, और K है मेटल, पोटेशियम मेटल है। मेटल ज्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो किसका रिमूवल हो रहा है इसमें से, पोटेशियम का। पोटेशियम का रिमूवल हो रहा है यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। पोटेशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल हमेशा ज्यादातर क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होती है। H2S में से H2S से अगर सल्फर बन रहा है, इसको मत देखो, इसको भूल जाओ। H2S से अगर सल्फर बन रहा है इस रिएक्शन में, तो सल्फर बनने का मतलब हाइड्रोजन निकल रही है ना उस कंपाउंड से, उससे हाइड्रोजन निकल रही है तो उसको उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिससे हाइड्रोजन निकलेगी उसका होगा ऑक्सीडेशन। जिससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम निकलेगा उससे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन। बोलो
I2। हो गया। जस्ट इसका रिवर्स होगा रिडक्शन प्रोसेस क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो रिडक्शन भी साथ साथ कर लेते हैं क्लासिकल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन करेंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट है तो साथ साथ में करते हैं। नोट हो गया है ना? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, अपोजिट में चलना है। वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगी, अपोजिट चलेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना था ना, यहाँ पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन अगर किसी में जुड़ रही है तो उस मॉलिक्यूल का हो रहा है रिडक्शन। सेम एग्जांपल काम आएंगे, देखो ध्यान से। H2 प्लस Cl2, ये वाला एग्जांपल लिखा था ना अभी। Cl2 में कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रही है, तभी तो HCl बन रहा है। Cl2 में कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रही है, तभी तो HCl बन रहा है। Cl2 से क्या बन रहा है? HCl। तो कौन जुड़ रहा है इसमें? हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन बताया था मैंने लास्ट उसमें। तो Cl2 का क्या हो गया? रिडक्स। इन जनरली रेडॉक्स जो रिएक्शन होंगे उसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्स। पहला पॉइंट क्लियर है? वहां पे था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे ऐड हो रही है हाइड्रोजन, ये रिडक्शन है। और बेसिकली ऑक्सीडेशन एक का हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन, तो ओवरऑल में इसको हम क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कोई रिएक्शन केवल ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेडॉक्स हो ही, और एग्जाम्पल बता देंगे ऐसे जिसमें नहीं भी होगा। चलो सेकेंड लिखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगी उसको क्या बोलोगे? रिडक्शन। जैसे मान लो HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हीट करते हैं तो मरकरी बन जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है ना। तो HgO में से क्या निकला? तो मरकरी बना। HgO में से ऑक्सीजन निकल गई तो क्या बन गया? मरकरी बन गया। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगला लिखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव को EN लिख, जैसे रिएक्शन देखते हैं FeCl3 प्लस H2, यहाँ पे बन गया FeCl2 प्लस HCl। FeCl3 से अगर केवल देखो FeCl2 का बनना, इस रिएक्शन को नहीं देख रहे हैं, इसमें दूसरी चीज होगी। FeCl3 से क्या बनना देख रहे हैं? FeCl2। तो FeCl3 में के एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं?
3 दिखाई दे रहे हैं ना, FeCl3 में 3 है और FeCl2 में क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि क्लोरीन रिमूव हो रही है। और डेफिनेशन हमारी क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो FeCl3 का क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ेंगे। इसका एग्जांपल लिखते हैं, HgCl2 प्लस SnCl2, HgCl2 प्लस SnCl2 बना रहे हैं Hg2Cl2 प्लस SnCl4। FeCl3 से अगर FeCl2 बना था इसमें, इसको भूल जाओ, इसके बारे में देख रहे हैं, इसको भूल जाओ। FeCl3 से FeCl2 बना, FeCl3 के एक मॉलिक्यूल में 3 Cl है, FeCl2 में कितने हो गए, 2 Cl हो गए, तो क्लोरीन निकल रहा है, यानी कि इससे क्लोरीन निकल रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, डेफिनेशन है हमारी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। तो FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऐड करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को, ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इस जगह पे अगर देखो HgCl2 है, ये आगे वाले नंबर पे ध्यान ना दो, HgCl2 है और यहाँ पे क्या बन गया, Hg2Cl2। Hg2Cl2 बनने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में 2 मरकरी आ गए और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 1 मरकरी था, तो मरकरी इज मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, है? क्लियर है सबको? ये कैसा कॉन्सेप्ट था आपका, क्लासिकल। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे कहता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बेसिकली। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, उसकी बेसिस पे मिलेगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में रिडक्शन। अगर कोई लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अपोजिट कर दें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की बेसिस। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम है,
सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस बन जाएगा ना, 28 बन जाएगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो उसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब इस रिएक्शन में सोडियम का क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जैसे Cl था अपने पास 287 होता है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है, 288 बन जाता है ना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन में Cl का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कोई समस्या हो तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम है? और एग्जाम्पल लिख लें 2-4। अपने को चलना कौन सा कॉन्सेप्ट है ज्यादातर रिएक्शंस में, यही कॉन्सेप्ट चलेगा इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके और एग्जाम्पल थोड़े कर। ऑनलाइन नोट हो गया? ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या? चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर इज 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो बन जाता है Mg+2। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यानी कि ज्यादातर मेटल्स जो होती है वो अपने रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज ही करती है। मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो यानी मेटल्स ज्यादातर रिएक्शन में क्या करेंगी, ऑक्सीडेशन करेंगी। लेकिन ज्यादातर, ऐसा नहीं हर जगह नहीं होगा, वो देखेंगे, डिपेंड करेगा। अब अगर रिडक्शन का लिखना चाहें, ऐसे मान लो सल्फर है, तो सल्फर के होते हैं आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बनाता है S-2, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। S-2 को क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन। यहाँ पे बन जाता है 288। 16 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, 18। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होता है 2-6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए तो O-2 बना लेगा, 2-8। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन है, 2-6 का सिस्टम है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए तो O- बनाता है 2-7। ये भी इसका होगा रिडक्शन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 करे, 3 करे, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। S-2 को सल्फाइड बोल रहे थे, O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। O- को बोलते हैं परऑक्साइड आयन, नाम भी याद रखेंगे। S-2 इज सल्फाइड आयन, O-2 इज ऑक्साइड आयन, O- इज परऑक्साइड आयन। कोई दिक्कत? बहुत है। एक और लिखना है, किसी भी मेटल का लिख लीजिए।
एल्यूमिनियम बना दीजिए Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। Al का हो गया ऑक्सीडेशन। जब सॉलिड स्टेट में होता है मेटल या नॉन मेटल, अगर फ्री स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में, तो उसके ऊपर चार्ज बोलते हैं जीरो। जैसे ये मैग्नीशियम मेटल है तो यहाँ चार्ज जीरो है, यहाँ पे चार्ज जीरो है ना। और अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो जीरो से पॉजिटिव नंबर पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर ध्यान से देखो, हम बोल रहे हैं ये फ्री स्टेट है, जीरो नेचर में इस तरीके से, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? +2। तो जीरो से कहा जा रहा है? +2। लेकिन अगर यही बात रिडक्शन में देखो तो रिडक्शन में अपोजिट चीज चल रही है। यहाँ पे अगर ये जीरो है तो किस में चला गया? -2 में, यानी चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर केवल चार्ज देखो किसी स्पीसीज पे, उस स्पीसीज पे अगर चार्ज बढ़ रहा हो तो उसको कहते, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, चार्ज अगर उस पर बढ़ रहा हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, चार्ज कम हो रहा हो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। चार्ज कम हो रहा हो तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लिखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए। चार्ज इंक्रीमेंट is oxidation, charge decrement is reduction। इंक्रीमेंट कहला रहा है ऑक्सीडेशन और डिक्रीमेंट क्या कहला रहा है? रिडक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। जैसे मान लो हमने बोला कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें आयरन +2 स्टेट में है। आयरन किस स्टेट में है? +2 में। और आयरन बन जाता है प्रोडक्ट में +3 स्टेट। तो ध्यान से देखो, आयरन के ऊपर चार्ज +2 से क्या बन गया? +3, यानी चार्ज बढ़ रहा है इसका। चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी Fe+2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझना बात को। इसी रिएक्शन को अभी अपोजिट करेंगे। अब इस रिएक्शन को कर देते हैं अपोजिट। हमने लिख दिया Fe+3 से हम बना रहे हैं Fe+2। +3 से क्या बना दिया? +2। तो +3 से अगर +2 पे जाओगे तो क्या होगा चार्ज का? इसके चार्ज का तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो चार्ज डिक्रीमेंट होगा तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। एक ही रिएक्शन को हमने अपोजिट करके लिख दिया। एक तरफ से सोच रहे हो उस रिएक्शन को, फॉरवर्ड सोच रहे हो तो अलग हो रहा है, बैकवर्ड सोच रहे हो तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस। कोई समस्या नहीं है? जैसे मान लो हमने बोला O है हमारे पास, O से बना रहे हैं O- और फिर इससे बना रहे हैं O-2। यहाँ पे चार्ज था 0, ऑक्सीजन पे चार्ज हम क्या बोल रहे हैं? 0। तो 0 है अगर, और इससे क्या बन रहा है? -1। 0 से किस पे जा रहे हैं?
-1 पे, तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज को डी लिखते हैं। चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है मतलब इसका क्या होगा, यहां से देखो -1 से क्या बन रहा है, -2, -1 से क्या बन गया, -2। तो आपको कैसे सोचना है, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि -1 से तो -2 बन रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, नंबर लाइन के हिसाब से सोचो। -1 से किस पे जा रहे हैं, -2 पे जा रहे हैं, तो चार्ज कम ही हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब इसका भी क्या हो रहा है, क्लियर है बात। प्लस माइनस के हिसाब से ना सोचो, आप तो सोचो नंबर बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। चलो अब हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज होगी जिसका खुद का हो रहा होगा रिडक्शन, है ना, तो विच अंडरगोज रिडक्शन, रिएक्शन में वो स्पीसीज, वो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल जिसका क्या हो रहा हो, खुद का रिडक्शन हो रहा हो, उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, या रिडक्टेंट जो ऑक्सीडेशन में जा रहा हो, विच अंडरगोस ऑक्सीडेशन। कोई समस्या, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया अलग से, रिडक्शन पढ़ लिया, अब रेडॉक्स पढ़ लेते हैं, है ना। अब रेडॉक्स समझ लेते हैं। रेडॉक्स में एक का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो रहा होगा रिडक्स। तो ज्यादातर रिएक्शन जो हमने लिखी थी वो रेडॉक्स ही लिखी थी। अब समझते हैं कैसे है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन तो पता ही है आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है तो बोलेंगे रेडॉक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लें हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, यही बनाया था, ठीक। हम बोले मैग्नीशियम में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम में ऐड हो रही है ऑक्सीजन, तभी रिएक्शन हो रहा है, ठीक। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में मेटल जुड़ रही है ना, ऑक्सीजन में कौन जुड़ रहा है, मेटल जुड़ रही है, तभी तो ये बन रहा है। ऑक्सीजन में आप जोड़ोगे मेटल तभी तो MgO बनेगा, ऐसे देखो ऑक्सीजन से बनाना है MgO, तो मैग्नीशियम जोड़ रहे हो तभी तो बन रहा है। और मैग्नीशियम कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन में कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है,
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। दोनों चीजें हो रही हैं साथ साथ, तो रेडॉक्स हो गया। रिएक्शन को क्या कह सकते हैं हम लोग? रेडॉक्स। कोई समस्या है तो बोलिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ZnO plus C gives CO plus Z। अगर ध्यान से देखो, ZnO से बन रहा है जिंक, C से बन रहा है C। ZnO से जिंक बनने में ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन माइनस हो रही, और C से CO बनने में ऑक्सीजन जुड़ रही। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है रिडक्शन। यानी ZnO का हो रहा है रिडक्शन और C का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन हो गई रेडॉक्स। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। कोई समस्या हो तो बोलिए। इतने में तो कुछ होगी नहीं, इजी चल रहा है, अभी तो बेस है ये चैप्टर का। क्या हुआ? नहीं, चैप्टर बड़ा नहीं है, छोटू सा चैप्टर है बिल्कुल। जैसे मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात करो तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक लाइन है, 1 मोल हैव 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। अब न्यूमेरिकल चाहे जितने ही करा दो, वैरायटी उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहे जितने दे दो, इसमें तो ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं है, इस चैप्टर में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं। ये अभी मुझे आइडिया नहीं है लास्ट ईयर कितने में खत्म किया, तो छोटा ही था। 10 कहाँ से, इतना थोड़ी होगा। 10 थे? नहीं नहीं, 10 नहीं, इतना हंसता खेलता चैप्टर है ये, 10 में थोड़ी जाए। जल्दी खत्म करेंगे। आज आप बैठ नहीं पाओगे उतनी देर। अरे यार ये क्या चल रहा है, इतनी देर आप बैठ नहीं पाओगे ना। खत्म करना है तो कर देंगे। अरे ये तो बहुत लंबा है, 10 में कैसे कर दिया मैंने। मैं तो सोच रही थी अब की बार 4-5 में खत्म करेंगे। हैं? नहीं नहीं, इतना नहीं ले जाएंगे। कौन से रिडॉक्स पढ़ा दी हमने? हो जाता है कभी कभी, किसी किसी बैच में हो जाता है, चैप्टर छोटा है। बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे तो ज्यादा पढ़ाने लगते हैं, डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। SnCl2 की रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 से। हाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं कोमल। बातें आधी तुम्हें नहीं समझ आती हैं और पूरी बातें तुम करती हो खुद। जिसको पूछेंगे वो बोलेगा हम बातें नहीं कर रहे हैं, मेरे कान बज रहे हैं। ठीक है,
ये अपनी क्लास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोल दो ही कर रहे थे, क्या हो गया? हम नहीं कर रहे थे मैम, आप ही कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा बात नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, आप ही बोलते हो, हम तो चुप ही रहते हैं। FeCl3 से बना रहे हैं FeCl2 और SnCl2 से बना रहे हैं SnCl4। आगे वाले नंबर पे इस पे ध्यान नहीं देंगे, स्टोइकोमेट्री पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे कितने Cl हो गए? 4 हो गए SnCl4 में, तो Cl ऐड हो गया। Cl ऐड हो रहा है, Cl कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, है ना। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? Cl प्लस कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। FeCl3 में क्या हो रहा है? Cl माइनस हो रहा है, Cl3 से Cl2 बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? रिएक्शन हो गया रेडॉक्स। रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं ओवरऑल? ये हो गया रिडक्टेंट, और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कर लेंगे, किसी रिएक्शन में पहचान लेंगे कौन है ऑक्सीडेंट कौन है रिडक्टेंट? कोई भी दे दूं? पक्का ट्राई करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दें या पहले टाइप्स करा दें? रेडॉक्स के लिए क्वेश्चन दे दें? लिखिए रिएक्शन H2S प्लस H2O2 H2S plus H2O2 gives sulfur plus 2H2O। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? चलिए बताइए, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग? कैसे देखा आपने? H2S से बन रहा है सल्फर, तो क्या रिमूव हो रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, Ra शॉर्ट में लिखिए। H2O2 से क्या बन रहा है? H2O। H2O2 से क्या बन गया? H2O। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन थे, इसके एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन रह गया हो, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पे? रिमूव हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OARA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट RA रिड्यूस। कोई दिक्कत? 2 स्पेशल टाइप पढ़ते हैं रेडॉक्स के, नहीं स्पेशल टाइप्स। इसमें तो बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, वो बिना मतलब के दिए हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है, डिकम्पोजिशन दिया है, वो सब पढ़ लेंगे ऐसे ही, उसमें ज्यादा टेंशन, इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ते हैं। या बाद में पढ़ो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दें, उसके थ्रू ज्यादा अच्छे से पढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये पढ़ो, टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, ये सीख जाएंगे तो टाइप्स सीखने में आसानी। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे हमने बोला सल्फर, सल्फर के ऊपर हमने बोला -2 का चार्ज है, तो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का कोई इंडिविजुअल एटम अगर है और उस पर कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, तो वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हमने बोला सल्फर पे है -2, तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। हमने बोला मैग्नीशियम पे है Mg+2, तो उसमें मैग्नीशियम का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, +2। ठीक, अब जैसे मान लो, इसको इस बात से समझो कि नोट ना करना, देखो जैसे मान लो कि ये कोई फैमिली है, इसमें 5 मेंबर हैं ABCD, ठीक, इनके पास टोटल 100 रुपीज, कितने हैं 100, कम है थोड़े, छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। इसके पास 20 है, ये 10 वाला है, ये 50 वाला है, इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 15 मान लो, इसके पास टोटल 100 हो गए, ठीक, ओवरऑल में कितना है 100। पर इस पूरे 100 में इंडिविजुअल का तो अलग अलग है ना, इनका 20, 10, 50, 15, 5, इंडिविजुअल का तो अलग अलग है, किसी का सेम भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल का जो काउंट है ना, उसको अलग से लेंगे, तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, जैसे हम बोलते हैं H2O, वाटर हमने बोला, कोई लिखना नहीं, तो वाटर एक कंपाउंड है जिसपे आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है। लेकिन ये ओवरऑल चार्ज जो 0 है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन पे भी चार्ज 0 हो और ऑक्सीजन पे भी चार्ज 0 हो, बट इतना पता है कि अगर कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है वो किस पे दिख रहा है 0। तो वाटर में हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, दोनों हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +2, और इसमें ऑक्सीजन पे होता है -2, दोनों मिला के क्या हो जाता है 0। बाहर से देखने से तो नहीं पता चल रहा है कि इस पे कोई चार्ज है, लेकिन अंदर हमें पता है कि एक हाइड्रोजन एटम पे +1 होता है और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 का चार्ज है। इसका मतलब इंडिविजुअल एटम, कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल एटम अपना अपना एक चार्ज रखता है, उसी चार्ज को हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। कुछ केसेस में वो चार्ज सीधे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे S-2 लिखा तो सल्फर पे आपको -2 दिख रहा है, मैग्नीशियम पे आपको +2 दिख रहा है। कंपाउंड अगर है तो उस पे वो चार्ज आपको अपीयर नहीं हो रहा है, पर वो चार्ज प्रेजेंट है ना अंदर। तो इस चार्ज को ही हम कहते हैं, इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होता है उसी चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बात कुछ समझ में आई? किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी केमिकल स्पीसीज में इंडिविजुअल एटम का जो चार्ज होगा, उसी चार्ज को हम उस इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव, दैट कुड बी 0, दैट कुड बी फ्रैक्शनल, हर तरीके का चार्ज आता है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना, और इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात? तो पहले लिखेंगे डेफिनेशन,
फिर लिखेंगे हम लोग इसके कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, देन कैलकुलेशन पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज अ चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर it is charge present on individual atom in a species which can appear or not। बाहर से दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। अभी हमने अपने मन की डेफिनेशन लिखा दी, अब थोड़ा बुक की डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर वाली। दूसरी सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे और करके। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज residual charge that an atom has or appears to have in a molecule when all other atoms are removed from the molecule as ions। इस डेफिनेशन का मतलब समझिए, क्या बोला इन्होंने, रेजिडुअल चार्ज है ना, रेजिडुअल चार्ज है जो अपीयर होगा और उसमें होगा। मतलब क्या, देखो डेफिनेशन का क्या मतलब है। इन्होंने बोला कि मान लो कोई स्पीसीज है, ऐसे दिख रही है आपको O-2, तो इस पे तो चार्ज आपको दिख रहा है -2, यही हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे एग्जांपल लिया हमने C6H12O6 C6H12O6। डेफिनेशन में कह रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल का, आप किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो, तो अगर आप इस मॉलिक्यूल से बाकी सबको, ऑक्सीजन का निकालना चाहते हो, मान लो बाकी सबको अगर हटा दो, आप एक एक करके रिमूव करो, तो इस पे जितना चार्ज आएगा उस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है सपोज एग्जांपल लेते हैं MgO, तो बाहर से इसके ऊपर चार्ज कैसा दिखाई दे रहा है, 0 दिख रहा है, 0। अगर हमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो डेफिनेशन कहती है कि जो बाकी एटम्स है उनको क्या करिए, हटाइए, और देखिए हटाने के बाद मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आता है। हटाने का मतलब इसको तोड़ दोगे आप, इसको जब तोड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम पे चार्ज आता है +2 और ऑक्सीजन अलग हो जाती है -2। तो अगर हम मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहते हैं तो हम देखते हैं MgO था तो
कोई चार्ज बाहर से दिख नहीं रहा था, पर ऑक्सीजन को रिमूव करने पे चार्ज कितना आया, +2। तो ये चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन। और जो हमने डेफिनेशन में, पहली डेफिनेशन में लिखाया था, उसमें हमने ये लिखाया था कि कोई चार्ज जो आपका इंडिविजुअल एटम के ऊपर हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जो आपको बाहर से दिखे या ना दिखे। अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें नहीं दिखेगा, और भी एलिमेंट होंगे। मॉलिक्यूल ओवरऑल में क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है बात? हाँ, उसको हटाएंगे तो आयंस के फॉर्म में, वो चार्ज स्पीसीज के फॉर्म में जाएंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, उसके कुछ प्रॉपर रूल्स हैं, उनको हम लोगों को याद करना होगा, तब उसकी बेसिस पे हमारा सवाल बन पाए। तो रूल्स लिखते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो जितने भी एटम्स होंगे ना, उनका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स शुड बी इक्वल टू 0। जैसे हमने बोला, मान लो कि हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, इस पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है इस पे कोई चार्ज। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। न्यूट्रल है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर का एडक्ट शुड बी 0। क्लियर है ये पॉइंट? अगर आयनिक स्पीसीज है, आयनिक स्पीसीज में क्या होगा, ये जो टोटल निकाल रहे हो आप, वो आ जाएगी चार्ज जितना दिया हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने बोला SO4 -2, तो SO4 के ऊपर पूरा चार्ज कितना दिखाई दे रहा है आपको, -2 दिख रहा है ना। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर एक ही है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -2। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है? किसी स्पीसीज पे जितना चार्ज है उसको किस साइड लेना है आपको, राइट हैंड साइड में लेना है, इक्वल टू में। न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो 0 था। कोई अगर आयनिक स्पीसीज है, SO4 -2 लिखा, इसका मतलब S ऑक्सीजन का एक, सल्फर का एक एटम प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, उनको प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा, -2। जैसे न्यूट्रल में टोटल कितना आ रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जिस पे चार्ज नहीं है उस पे 0, चार्ज नहीं है मतलब 0 चार्ज है तो इक्वल टू 0, और आयनिक स्पीसीज में क्या आ रहा है, इक्वल टू -2।
ये पॉइंट क्लियर है? हाँ श्रीदा बोलिए। सेकेंड पॉइंट है, अगर कोई आयन दिया हुआ है आपको, उस आयन में जितने भी एटम हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के जोड़ दीजिए, तो एडक्ट आएगा उस पे जो चार्ज है उसके बराबर। ठीक है? ये करेंगे ना, अभी करेंगे, अभी निकालेंगे, अभी थोड़ा चिल पेशेंस रखना, अभी करेंगे, सब करेंगे। हाँ बोलिए श्रीदा। टोटल चार्ज अभी ये इंडिविजुअल का निकालना भी सीखेंगे हम, अभी हम केवल रूल्स कर रहे हैं। अभी मुझे समझ आ रहा है कि अभी आपको आधा आधा सा लग रहा होगा कि ये पूरी बात यहाँ पे आने की है, आ जाएगी अभी आ जाएगी, टेंशन नहीं करें, अभी निकालना सिखाया नहीं ना। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास है PO4 -3 आयन, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट आयन। तो इसमें फॉस्फोरस का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 हैं। इन सबका अगर एडक्ट निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस अगर आपको पता हो, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको पता हो, इसको ऐड करोगे तो टोटल क्या आएगा? माइनस। थर्ड रूल लिखिए, फ्री एलिमेंट या अगर किसी की नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट का मतलब होता है नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो सेम फॉर्म होगी, फ्री एलिमेंट हो या नेचुरल स्टेट हो, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। कितना लेंगे? 0। जैसे हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्मेट में होता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्मेट में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में, आपका F2, ये सब सल्फर S8 के फॉर्मेट में होता है नेचर में। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लोगे? 0। फॉस्फोरस P4 के फॉर्मेट में होता है नेचर में। कार्बन डायमंड या ग्रेफाइट या फुलरीन पढ़ा है ना आपने, इसके फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हम लोग 0। नेचुरल स्टेट में लिखा हुआ है सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, मेटल सॉलिड स्टेट में अगर पड़ी हुई है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? 0। मेटल अगर अपनी नेचुरल स्टेट में है, जिसमें नेचर में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? फुलरीन ये 10th में होगा, नहीं था? तुम्हारे 9th में होगा, इनके 10th में। तो इधर बैठो, इसको नहीं दिखेगा, इधर बैठो।
चलो नेक्स्ट रूल लिखो। कितने रूल हो गए? 3 हो गए क्या? 4th लिख लो। आयंस है और वो भी किससे बना हुआ है? इंडिविजुअल एटम से अगर बना है तो जो चार्ज होगा उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कोई आयन बना है एक ही एटम से, जैसे हमने बोला नाइट्राइड, N-3 का नाम होता है नाइट्राइड। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है ना, माइनस। अगर आपको लिखा हुआ है N-3, एक ही एटम है, उस पे चार्ज है -3, तो वो उसी का है। तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना हो गया? -3। लिखा हुआ P-3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -3। लिखा हुआ है O-2, S-2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो गए? लिखा है Mg+2, Na+, Al+3, एक ही एटम है तो +2 हो गया। यहाँ पे +1 जो दिख रहा है वही है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। एक एटम है तो जो उस पे चार्ज दिख रहा है वही है। नहीं, ये अपने नेचुरल स्टेट में, इस स्टेट में है। कितने रूल हो गए? 4 हो गए ना। 5th पे आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप घर ले जाना है क्या? रोज ही उसकी चेकिंग करती हो। फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से थे? हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन थोड़ा स्पेशल है, हाइड्रोजन की अलग से बात करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कौन बोल रहा है? मैग्नीशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये थे ना फर्स्ट ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है ये हमेशा शो करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इनके आगे लिखिए ऑलवेज +1। इनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हो, कहीं पे भी हो, क्या होगा? +1, ऑलवेज +1। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। आरे क्या था? आरे था रेडियम। ये हमेशा शो करेंगे +2, ऑलवेज याद रखिएगा +2। कहीं पे भी एलिमेंट आ रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आंख बंद करके क्या लगाना है? +2। फर्स्ट ग्रुप वालों का +1, अलग अलग है इनका बस है फिक्स, 2 4 का फिक्स है, बाकी का वेरिएशन है, देखेंगे क्या वेरिएशन। 5th रूल हो गया। गड़बड़। 6, फ्लोरीन F, ऑलवेज -1। फ्लोरीन की हमेशा क्या लेंगे? सारे जगह ओनली फ्लोरीन, ओनली फ्लोरीन। F2 में बस 0 है, F2 लोगे तो केवल 0 वहां पे मानेंगे, फ्री स्टेट है ये। बाकी फ्लोरीन कहीं पे भी होगा तो किसमें होगा? माइनस। इसीलिए जहां जहां पे ऑलवेज लिखा हुआ वहां पे ध्यान देना, हमेशा उसको क्या लगाना है? फ्लोरीन को -1, फर्स्ट ग्रुप वालों को +1, सेकेंड ग्रुप वालों को +2। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के 2-3 फॉर्मेट है। अगर ऑक्सीजन बना रहा है ऑक्साइड -2, अगर ऑक्सीजन बना रहा है पर ऑक्साइड -1, अगर ऑक्सीजन बना रहा है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड तो इसमें पॉजिटिव आती है। हाँ, 2 ही 3 एग्जाम्पल अभी करेंगे इसके 2 ही 3 है। अब इसका एग्जाम्पल साथ में ही करते हैं, यहाँ पे कर लेते। जैसे मान लो हमने कंपाउंड बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, MgO, तो मैग्नीशियम का हमने क्या बताया, +2 हमेशा लेना है। ऑक्सीजन की मान लो कैलकुलेट करनी है तो उसको X मान लो। टोटल क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो ऑक्सीजन की क्या आ गई, जिसका निकालना है उसको क्या मानो, X। कोई समस्या, बोलिए प्यारे बच्चों, बोलिए। परऑक्साइड में ध्यान रखेंगे, कुछ ही है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। परऑक्साइड की बॉन्डिंग भी सीखेंगे। H2O2, Na2O2, BaO2, ये सब परऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। H2O2, Na2O2, BaO2, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, परऑक्साइड के। परऑक्साइड में ऑक्सीजन किस स्टेट में होगा, ऑक्सीजन किस स्टेट में होगा, -1। एग्जाम्पल याद रखते हैं परऑक्साइड के। ऑक्साइड तो खूब मिलेंगे, ऑक्साइड तो जनरल है। सुपर ऑक्साइड OF2, O2F2, KF2, ये वाला मतलब के वाला छोड़ो, इनकी देखते हैं, O2F2 और इसमें देखते हैं। ऑक्सीजन की देखेंगे ना, ऑक्सीजन की X मानते हैं। फ्लोरीन की क्या लेंगे हमेशा, -1, तो निकालते हैं। F2 केवल होगा तब 0 है, अकेला। एग्जाम्पल में निकालते हैं, क्या आ रही है, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने O2F2, ऑक्सीजन की निकालनी है, एक ऑक्सीजन की X मानी है तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 2X। 2 फ्लोरीन है, एक की मानते हैं -1, 0 नहीं, F2 अलग से होगा तब 0 होता है, कंपाउंड में तो -1। फ्लोरीन अगर कंपाउंड में है तो -1, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे अगर देखो तो 2x = +2, तो x = क्या आ गई, +1, पॉजिटिव में आ गई। अगर OF2 है तो x मान लिया, ऑक्सीजन का निकालना है। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। दिमाग में धीरे धीरे डेटा फीड करना, धीरे धीरे धीरे। आज ज्यादा डेटा हो गया, बस तो खत्म ही होने वाली है तो। KO2, इसका भी निकाल ही लेते हैं। बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड नाम है इसका, क्या नाम है,
पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम की क्या लोगे हमेशा? प्लस। ऑक्सीजन की निकालना चाहते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? -1। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया अपना? देखो फ्रैक्शन में भी आ गई माइनस में। सही किया हमने कैलकुलेशन, कहीं कहीं माइनस पे आ जाता। ये जितने इस तरीके के एक्सेप्शन होंगे ना वो याद करने होंगे। जनरल तो ऑक्सीजन की क्या चलेगी? -2। जनरली क्या चलेगी? -2। इसीलिए कुछ कुछ अपने को याद करना पड़ेगा। चलिए हाइड्रोजन पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है? 5th। हाइड्रोजन की अगर बात करो, H2 तो नेचुरल फॉर्म है तो यहाँ 0 होता है। ये नेचुरल फॉर्म है हाइड्रोजन H2 के फॉर्मेट में। लेकिन हाइड्रोजन अगर बात करो तो इन जनरली क्या शो करती है? +1। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन है, किसमें किसमें? -1 शो करेगी हाइड्राइड में। किसमें -1 शो करती है? हाइड्राइड। बाकी सब जगह क्या शो करेगी? +1। -1 कहाँ शो करेगी? हाइड्राइड में। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नाम है इनके। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तीनों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। हाइड्रोजन हर जगह +1 होगी, केवल हाइड्राइड में क्या शो करेगी? -1। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होने का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होने का मतलब कैसा कैरेक्टर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कहीं कहीं पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह भी काम करेगी, बाकी सारी जगहों पे क्या काम करेगी? पॉजिटिव की तरह, +1। तो याद करेंगे, -1 वालों को याद करेंगे। हाइड्राइड क्या है? हैं तो बहुत, अपने को 2-4 से काम मिल जाता है तो बहुत हाइड्राइड। किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन को लगा दीजिए, वो क्या बना लेता है? हाइड्राइड। मेटल के साथ हाइड्रोजन, कंडीशन क्या है? मेटल प्लस हाइड्रोजन इज हाइड्राइड। अगर कोई मेटल है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्राइड। क्या रह गया? करा जाए एग्जाम्पल्स। 1-2 एग्जाम्पल कर लो तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलेगी आपके। जल गई? चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं 1-2। K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा अभी के लिए। इसमें निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालना है? क्रोमियम। ऑक्सीजन का लेना है -2, पोटेशियम का लेना है +1। टोटल कोई चार्ज नहीं है तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 0। तो 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम का +1, 2 क्रोमियम है 2x मान लीजिए, 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, 7 का कितना हो जाएगा? -14। कैलकुलेट करें। ऑनलाइन बात समझ आ रही है क्या? 2x इज इक्वल टू प्लस का 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। कोई समस्या?
हो तो बोलिए। H2SO4 सल्फर का निकालना है, हाइड्रोजन +1 लेना है, ऑक्सीजन -2 निकाल के बताइए, कोशिश कीजिए। सल्फर जिसके नीचे मैंने मार्क किया उसका निकालना, सल्फर। प्लस या माइनस जरूर बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑनलाइन का निकला 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का -2, x इज इक्वल टू +8 -2 दैट इज इक्वल टू। इजी है, कर लेंगे। फॉस्फोरस अब की बार इक्वल टू में -3 लीजिएगा, फॉस्फोरस का निकाल -2। श्रीधर निकल पा रहा है? यही तो है, -3 लेना था ना इक्वल टू, तो ये आ गया -3 +8। कर लेंगे अब, होमवर्क दे दूं? कौन कह रहा नहीं? डिफिकल्ट दे नहीं सकते, इजी भी ना दें। ये कह रही है इतना इजी टॉपिक है, आप इजी टॉपिक क्यों दे रहे? प्यारे तो आप बहुत हो, लेकिन शैतान भी। होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कार्बन का, फास्फोरस का, जिसके नीचे एरो लगा है वही उसी का निकालना है। अरे 2-2 मिनट में निकालोगे, आधे आधे मिनट में तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। किसी चीज के लिए तो खुश हुआ करिए। F तो हो गया था, ये क्यों लिख दिया? डी भी 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, आप सीक्वेंस सही कर लीजिएगा। और क्या दे दूं आपको? सब करके ले आएंगे आप, मुझे पता। क्रोमियम का निकालना। क्या हुआ? बोर्ड भर गया? करके आना, नहीं तो मैं बता रही हूँ फिर। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी फिर। नहीं, MnO4 -2, MnO4 -1, MnO4 -2 होमवर्क क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्लास में जिसके नीचे आपका लगा हुआ है बार, उसको करके आएंगे, निकाल के लाएंगे उस एलिमेंट का। MnO4 -2 चार्ज है और K वाले में MnO4 -1, NO2 पे भी -1 है।
नेक्स्ट क्लास में